बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहन भाइयों, बेटे बेटियों, वेलकम टू माई चैनल। आज की वीडियो का अनुमान है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मराज क्यों करवाई गई। जिस साल नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मराज करवाई गई, इस साल को गमों का साल कहते हैं। इस साल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत गम लगे थे। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा का इंतकाल इसी साल में हुआ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब का इंतकाल भी इसी साल में हुआ। इसी साल में ताइफ में नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए, यानी हर तरफ से मुश्किलात पेश आई। सारा साल गम आते रहे। अगर हमारी फैमिली में किसी को कोई बड़ा गम लग जाए तो फैमिली में किसी का इंतकाल हो जाता है या किसी बड़े हादसे से कोई गुजरता है, तो हम फिर क्या करते हैं कि इसको सैर करवाओ, इसको कोई अच्छा तोहफा दो, यानी कि इसका गम हल्का करने के लिए तरह तरह के काम करते हैं ताकि इसका गम हल्का हो जाए। सब मिलकर इसे गम से निकालते हैं, इसके लिए खुशी का सामान पैदा करते हैं। हम किसी करीबी साथी को गम में मुब्तला नहीं देख सकते, फैमिली मेम्बर को गम में नहीं देख सकते। हम कहते हैं कि ये बहुत गमगीन है, इसके लिए कुछ करो। अब समझे कि हमारे रब को अपने बीव से कितना प्यार है। बीव गम में है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिले अक़दस पर गम है। इस गम का मुदावा क्या किया गया कि अल्लाह ताला ने इन्हें मराज अता फरमा दी। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला ने इन्हें अपना दीदार करवा दिया, अपना मेहमान बनाया। और सुनो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सवारी कौन सी भेजी? दुनिया की वो सवारी नहीं थी, जन्नत से बुराक भेजा गया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुराक पर सवार करवा कर सफ़र करवाया गया। इस सवारी की रफ्तार क्या थी भला? लोग कहते हैं कि स्पोर्ट्स कार बहुत तेज़ चलती है, इससे भी तेज़ सवारियां हैं। एक ट्रेन 500 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है जनाब, बड़ी फास्ट है। सुनो, क्या स्पीडी ट्रैवल था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अक्सा भी गए, अम्बिया अलैहिस्सलाम की इमामत भी करवाई, अम्बिया से मुलाकात और गुफ्तगू भी फरमाई। पहले आसमान पर पहुँचे, नबियों से मुलाकात फरमाई, दूसरे आसमान पर, तीसरे आसमान पर, चौथे आसमान पर, पाँचवें आसमान पर, छठे पर, सातवें आसमान पर, और फिर सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे, जहाँ इब्न जबराइल इस्लाम भी पीछे रह गए। वो कहते हैं, जहाँ जबराइल इस्लाम फरमाते हैं कि हजूर यहाँ से आगे तो मैं नहीं जा सकता, यहाँ से कोई भी आगे नहीं जा सकता। अल्लाह ताला के बीच सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे जाते हैं। सुबहान अल्लाह, रब की बारगाह में पहुँच जाते हैं और अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं। 50 नमाजें आपको अता की जाती हैं, फिर वापस आते हैं। तवील वाक़या है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर फिर वापस जाते हैं। लोग कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार अल्लाह का दीदार नसीब हुआ। अरे एक बार नहीं, एक रात में कई बार दीदार नसीब हुआ। जब बार बार जाते हैं तो क्या दीदार नहीं करते थे? जितनी बार गए उतनी बार दीदार नसीब हुआ। और 50 की बजाय 5 नमाजें भी करवा ली, जन्नत के मकाम भी देखे, दोज़ख भी मुलाजा फरमाई। ये सारा सफ़र करके हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो हदीस की किताबों में लिखा है कि जिस बिस्तर को छोड़ कर गए थे, वो बिस्तर वैसे ही गर्म था जैसे छोड़ कर गए थे। वज़ू का पानी वैसे बह रहा था। ये सारे काम सेकंडों में ख़त्म हो जाते हैं। हम बिस्तर से उठें तो थोड़ी देर बिस्तर गर्म रहता है, इसके बाद बिस्तर ठंडा हो जाता है। वज़ू करें तो पानी कितनी देर बहता है? चंद सेकंड बहता है, फिर रुक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदियों का सफ़र करके वापस आए हैं, मगर वक्त वही रुका हुआ है, कायनात वही रुकी हुई है। अरे साइंस को इससे बड़ा जवाब क्या हो सकता है कि हमारे बीच सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सफ़र किया कि कायनात में वक्त ही नहीं गुजरा और सारा सफ़र पूरा हो गया। सुबहान अल्लाह। अक्ल कहती है, लॉजिक कहती है कि कैसे ये मुमकिन है। इसका जवाब आपको इश्क की ज़बान में देता हूँ। हम सब घड़ी पहनते हैं, घड़ी में सेल होता है, तो घड़ी से सेल निकाल लो तो घड़ी रुक जाती है, थोड़ी देर बाद फिर डालें तो वो चलना शुरू कर देती है।
दरअसल बात यह है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात की जान हैं। वो ना थे तो कुछ ना था, वो ना हो तो कुछ ना हो, क्योंकि जान है वह जहान की, जान है तो जहान है। अरे जब कायनात की जान ही चली गई तो कायनात दुखनी थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए तो कायनात में फिर से जान आ गई और कायनात ने फिर से चलना शुरू कर दिया। ये मराज है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ये शान है हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये सफ़र करवाया गया और ये इनामात दिए गए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। तो बहन भाइयों, बेटे बेटियों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो सदका ज़्यादा सभी करा के शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें और बेल को दबा कर आल पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली अच्छी से अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़।